ना हारना है यारो, हरा कर दिखाना है। ना हारना है यारो, हरा कर दिखाना है। चाहे जितना भी हो मुश्किल यारो, मंजिल पाकर दिखाना है। पर्वत आए या फिर आए कोई तूफान, टस से मस मत करना यारो। हार को अपनी ताकत से जीत में बदल कर दिखाना है, बदल कर दिखाना है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आशा 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे प्रतिशत अधिक प्रतिशत कम रहने पर अनुपात में प्रकट कर तुलना करना। इस क्लास में आप सीखेंगे टाइप 6 की नेचर 1। पिछले क्लास में आप टाइप 5 के नेचर 2 तक समाप्त हो चुका था, आप पढ़ चुके थे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी अच्छे से रहें, मन लगा के पढ़ें, अच्छी प्रकार से कोई भी चीज का लर्न करें तो दिल दिमाग से करें, कोई टेंशन ना, बस सिर्फ फोकस करें पढ़ाई पे, क्योंकि यही आपका एक लक्ष्य है। तो लक्ष्य को पाने के लिए आप झोंक दीजिए अपनी ताकत को। तो प्यारे साथियों, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका जो है कि 49 तक क्लियर हो चुका था। आज प्यारे साथियों उनसे आगे देखेंगे, यानी टाइप 6 के नेचर 1। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिखाएंगे अनुपात में प्रकट करने के लिए, उसके बाद अनुपात में प्रकट कर तुलना करना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो अच्छी प्रकार से एक प्रश्न को सीखिए, उसके बाद जब एक प्रश्न का लर्न अच्छी प्रकार से कर लेते हैं अनुपात में प्रकट करने के लिए, तो आपका जो है कि कोई भी प्रश्न बनाइएगा इससे रिलेटिव तो आपसे बन जाएगा। हाँ, पिछले क्लास की तुलना में आज का जो क्लास होगा वह थोड़ा सा हटके, यानी उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, आपको अटका सकता है। तो ठीक है, तो आपको अटकना न है, हम बतलाएंगे कि आप कहाँ पे अटकिएगा, सब बतलाएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न ही लेते हैं प्यारे साथियों। इसमें कहता है एक बांस का 1/5 भाग हरा। देखिए, एक प्रश्न को लिख रहे हैं हरा, हरा यानी ग्रीन बोल देते हैं, यानी एक वर्ड ग्रीन, ग्रीन 1/5। उसके बाद कहता है 1/4 लाल, 1/4 लाल यानी रेड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तथा 1/3 भाग पीला, 1/3 भाग पीला यानी येलो। ठीक है, उसके बाद कहते हैं यदि शेष बिना रंगा, यही तो आपको पढ़ना है, शेष बिना रंगा। देखिए, अब बिना रंगा कितना है, बिना रंगा मालूम नहीं है, लेकिन बोल दिया शेष बिना रंगा, शेष बिना रंगा बांस शेष बिना रंगा हो तो हरा लाल पीला बिना रंगा, यानी हरा लाल पीला और बिना रंगा का अनुपात बतलाइए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम बोले थे जब भी दो या दो से अधिक भिन्न रहे तो उसको सैंपल फॉर्म में बदलना है। तो जो है कि हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करना है। इतना सा तो हम शुरू से ही सिखाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ भिन्न के रूप में है, सैंपल फॉर्म में इसको बदलना है, तो हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए तो बदल जाएगा। तो देखिए 3 4 5 का आप एलसीएम लीजिए, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अभी आपको एलसीएम का कोई नॉलेज ही नहीं है कि कितना होगा, मालूम नहीं, तो हम यह भी बतलाए थे कि सबसे बड़ा डिजिट को चुनिए और उसका टेबल पढ़िए, जिस टेबल में सब आ जाएगा तो वही आपका एलसीएम होगा। गलती से आप ज्यादा टेबल पढ़ दिए और आपका ज्यादा पढ़ने के बाद भी सब आ रहा है तो आपका वह भी सही होगा, हालांकि थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, यानी कि एक लाइन कटाना पड़ेगा, लेकिन वह भी सही होगा। तो इसमें एलसीएम में गलती से भी गलती करते हैं तो आपका गलती नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। तो हम बोले 5 4 3 का एलसीएम, ठीक है। तो बताइए 5 4 3 का एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पे 5 का सबसे बड़ा 5 है, तो 5 का टेबल पढ़िएगा, तो 5 दूना 10, क्या 4 में 10 है, नहीं है, तो उससे आगे पढ़िए 5 3 15, क्या 4 में 15 है,
नहीं है, तो उससे आगे पढ़े। 4 5 चौका 20, 20 है 5 में, चलो ये वाला ठीक है। अभी 3 क्या 20 में है? नहीं है। 5 20 नहीं है ना 3 में, तो अब 5 का टेबल और आगे पढ़े। 5 है 25, 5 है 30, 5 है 35, 5 है 60। इस प्रकार से टेबल पढ़िए तो आपको जो है कि 60, एक बार 5 12 पंचे 60, इसमें जो है आपका 60 जो है 4 के टेबल में भी है और 3 के टेबल में भी है। आप कहिएगा 4 ढंग 40 ही होता है। इसके बाद आगे तो हम सीखे नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि 60 है? तो प्यारे साथियों 4 ढंग 40 होता है। या तो आप जब 10 तक थे तो इंटर तक थे तब तक आपके लिए ठीक था, 4 ढंग 40 इतना सा जानते। लेकिन यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, उससे भी आगे 4 एगरिया 44 ऐसे भी बोल सकते हैं, या 11 चौके 44 ऐसे भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए 60 होगा एलसीएम, तब आप बोलिएगा कि 60, जो 60 आपका एलसीएम हुआ तो कैसे जाने एलसीएम 60? तो यहाँ पे आपका तो सबसे पहली बात है कॉमन डिजिट कोई नहीं है, तो सबको गुना कर दीजिए, ऐसे भी आपका निकल जाएगा। 5 चौके 20, 20 तिया 60, यह भी एलसीएम हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो आपका 5 4 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। अब बोले तो प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए। अब 60 गुना इसको कीजिएगा 60 से, इसमें भी 60 से कीजिएगा, इसमें भी 60 से कीजिएगा, है ना। तो बताइए अब यह कटेगा, 5 से कटेगा 12 पंचे 60, 4 से कटाइए तो बोलेगा 15 चौके 60, 3 से कटाइएगा तो बोले 20 तिया 60। अब बोलेगा 12:15:20, इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा कि बिना रंगा कितना होगा, मालूम है बिना रंगा कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए आप एक बात यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिए, एलसीएम जो लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद जो भी प्राप्त होता है वह आपका कुल होता है, याद हुआ। तो यहाँ पे 5 4 3 का एलसीएम लिए तो कितना आया? 60 आया, तो कुल आपका 60 है, याद रख लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो भी प्राप्त होता है वह आपका कुल आता है। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 60 आया, तो टोटल 60 है, ध्यान में रखिएगा, टोटल 60 है। अब देखिए टोटल 60 है, 60 में ग्रीन है आपका 12, रेड है आपका 15, येलो है 20, तो बचा कितना? अब टोटल में इस सभी को यदि घटा देते हैं तो जो बच गया यानी तो वह बिना रंगा हुआ होगा ना, समझे। तो यहाँ पे देखिए 20 और 15 35, 35 और 12 35, 10 बोलेगा 45, 45 2 47, तो 47 जो है कि यहाँ पे रंगा हुआ है ना, कोई ग्रीन है कोई रेड है कोई येलो है। अब जो बच गया, अब 47 और 60 के बीच का अंतर देखिएगा तो 13 का होगा ना, तो 47 यानी कि 47 इस सभी को ऐड करने के बाद हुआ 47, और 47 और 60 के बीच का अंतर देखिएगा तो 13, तो बिना रंगा कितना होगा? 13 होगा। तो ये आपका अनुपात में प्रकट हो गया। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि अंतर कहा है, तो छोटा में से घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। लेकिन आपको यह भी याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना है, जब भी अंतर की बात आए तो हमेशा बड़ा में छोटा को ही घटाइएगा, हमेशा बड़ा में छोटा को ही घटाइएगा। तो 60 में 47 घटेगा तो 13 आया, तो 13 जो आपका बिना रंगा है। तो बस यहाँ पे अभी अनुपात निकालने के लिए सीख रहे हैं, तो आपका अनुपात हो गया 12 15 20 13। लेकिन आपको इतना मत करना, आपको यह चीज नहीं लिखना, अब डायरेक्ट करते हैं एक बार और इसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो मिटाने वाला किधर है? मिटाने वाला, चलिए आइए तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए आप डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है। 1 5 1 4 1 3, चलिए लिख देते हैं। दिया गया है ग्रीन दिया है 1/5, रेड दिया है 1/4 और येलो दिया 1/3। इसको यदि रेशियो मेथड से देखिए, रेशियो में प्रकट करना है, सैंपल फॉर्म में प्रकट करना है, तो हम बोले भिन्न, जब भी भिन्न में रहे, कोई भी प्रश्न को हल कर रहे हैं, ऐसा ना कि सीपीआई वाला, कोई भी प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो जब भी भिन्न रहे तो डायरेक्ट अब जल्दी से सभी का एलसीएम ले लीजिएगा
और प्रत्येक पद में गुना कर दीजिएगा। तो एलसीएम लीजिए, 5 4 3 का एलसीएम 60 होगा। तो बोले 60 हो गया। तो बोले यहाँ पे देखिए अब आपको करना है क्या, बोले 60 पुराने के लिए ऐसे बनाइए, 60 पुराने के लिए 5 में कितना से गुना कर दे। तो बोले बेटा से बोलिएगा 60 पुराने के लिए 5 में 12 से गुना कर लीजिए। तो नीचे 12 तो ऊपर भी 12, क्लियर। अब बोले 60 पुराने के लिए 4 को कितना से गुना कर दे। तो बोलिएगा इसको कर दीजिए 15 से गुना। तो 15 चौके 60, नीचे 15 तो ऊपर भी 15। अब बोले 60 पुराने के लिए 15 में कितना से गुना कर दे कि 60 हो जाए। तो आप बोलिएगा 20 से कर दीजिए ना। तो नीचे 20 तो ऊपर भी 20, तो 20 से कम 20। तो इस प्रकार से आप जल्दीबाजी में बोल सकते हैं। क्या ये आंसर हो गया? आंसर कहाँ हुआ प्यारे साथ? यहाँ बिना रंगा भी ना बोला है, तो आप आंसर यहाँ पे मत दे दीजिएगा, ठीक है। यदि नो रहेगा, नहीं रहेगा, मिल जाएगा ऑप्शन में, तब बोल दीजिएगा नहीं नहीं, बिना रंगा की भी बात कहा है। तो सबसे पहले देखेगा एलसीएम हुआ था 60, है ना, एलसीएम हुआ था 60, तो 60 आपका कुल है। तो बताइए यहाँ पे 60 कुल में से तीनों अपना अपना भाग कर ले लिया, रंगा कितना है, कितना ग्रीन है, कितना रेड है, कितना येलो है, तो तीनों अपना अपना ले लिया। अब जो भी बचा है तो वह बिना रंगा हुआ है, बचा हुआ है ना। तो बताइए यहाँ 20 15 35 35 12 47, तो 47 तीनों रंगा हुआ है। अब बिना रंगा तो बोलिएगा 60 में 47 का, 60 और 47 के बीच का अंतर निकालिएगा तो अंतर 13 होगा। तो इस प्रकार से आप अनुपात प्रकट कर लीजिएगा। क्लियर है प्यारे साथियों? तो चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, तो 50 नंबर था। अब देखिए एक और प्रश्न इस पे बनाते हैं, फिर एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं। तो चलिए इसको फिलहाल मिटाते हैं। अब देखिए, चलिए मान लेते हैं वह प्रश्न अभी अच्छी प्रकार से नहीं समझे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 51 नंबर में आपका क्लियर हो जाएगा। 50 में नहीं हुआ तो 51 में होगा। इसमें देखिए कहता है एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटा जाता है, अपना धन है 3 पुत्र के बीच में वह जो है अपना धन को बांट रहा है। देखिए कैसे कैसे बांटता है, कहता है बांटता है कि पहले पुत्र को 20%, यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट पुत्र को 20%, दूसरे पुत्र को 30%, दूसरे को बोला 30%, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलता शेष तीसरे पुत्र को मिला। अब बोला शेष जो है वह तीसरे पुत्र को मिला, शेष, यही चीज तो आपको सीखना है, शेष जो बचा हुआ तीसरे पुत्र को मिला। अब कहता है मिला तो प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या था, प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात के रूप में बोला है, तो अनुपात के रूप में बतलाएंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए तो बस अब सबसे पहली बात परसेंटेज है, तो भी आपको घबराना नहीं है कि परसेंटेज है तो नहीं बनेगा, वह भी बनेगा। तो वह अब बोलिएगा यह कैसे बनाएंगे, इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन टोटल कितना है, टोटल मालूम रहेगा तभी तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्यारे साथियों, आप यदि 20% का मतलब आप डायरेक्ट बोलिए, 20% का मतलब 1/5 होता है कि नहीं, आपको बतला है ना। 20% का मतलब 1/5, यानी परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 होगा ना। तो 20 का 20, 20 पंचे 100, तो 20% का मतलब 1/5, या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको डायरेक्ट लिखेगा ये वाला। अब 30% का मतलब हम बताए थे कि 10% याद कीजिए, तो 10% का मतलब 1/10, तो 30% का मतलब 3/10, तो 30% का मतलब 3/10। इस प्रकार से याद करने के लिए बोले थे। यदि याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा का जो है कि समय ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा। 30 है तो परसेंटेज डिलीट होगा तो नीचे में 100 आएगा, जब 100 नीचे में आएगा तो 30 100 जब आएगा तो बोले 0 0 कट जाएगा तो 3/10 ही बचेगा ना। तो बस अब देखिए, अब बोलिए यहाँ पे हम बोले थे, याद पड़िए जब भिन्न में रहे तो एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कीजिए, तो फटाक से कीजिए, 10 5 का एलसीएम 10, तो बोले 10 पुराने 10 5 का एलसीएम 10, आपको याद रखना होगा। अब 5 को कितना से गुना कर दे, 10 हो जाएगा, तो बोलिएगा 2 से कर दे, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, 2 1 2। अब देखिए बोलिए 10 में कितना से गुना कर दें कि 10 हो जाएगा, बोले 1 से कर दीजिए ना, तो नीचे 1 तो ऊपर भी 1, तो 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा। अब देखिए टोटल है 10, है ना,
एलसीएम लेने के बाद टोटल है 10। 10 में 2 है पहला पुत्र को दिया, 3 भाग दिया है दूसरा पुत्र को, तो बताए 2 पुत्र ले चुका है, दोनों के दिन मिला के देखा जाए तो 5 भाग ले चुका है। अब बचा जो भी है तो वह तीसरा पुत्र को दिया होगा, जाहिर सी बात है। तो 10 में से 5 निकल जाएगा, या बोलेंगे 10 और 5 के बीच का अंतर कितना का है, तो आप सब बोलिएगा 5 का, तो बस राइट जवाब है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5। तो आपका रेशियो तो वही पूछ रहा था ना कि प्रथम दूसरा और जो बचा उसका रेशियो वाला, तो रेशियो 2 3 5 में आ गया। इसको आप मिटा दें तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो बस इतना सा था, आपको अनुपात में बदलने के लिए दे रहा था। अब देखिए प्यारे साथियों, तो 50 तो बतलाएं, 51 भी बतला दिए। अब 52 नंबर जो है आपका 50 के जैसा है, जैसे 50 है वैसे 52 है। तो आप आशा करता हूं कि आप 52 अपने से बना लीजिएगा। 52 नंबर जो है एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ताकि आपके अंदर का जो जुनून है ना वो अलग से मजबूत हो, ताकि आप जो अपने से बनाइएगा तो उसमें जो है कि ताकत देख करके बनाने के बाद और अपने से बनाने की तुलना में जो है ताकत दुगुना बढ़ जाएगा जो अपने से बने। तो बस एक प्रश्न छोड़ रहे हैं 52 नंबर। अब प्यारे साथियों टाइप 6 का नेचर 1 समाप्त हो चुका। अब इसी पे आधारित टाइप 6 का नेचर 2 देखेंगे, ठीक है। यहाँ तो अभी सीखे अनुपात प्रकट करना, अब अनुपात प्रकट कर तुलना करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो बस आप बने रहे मेरे साथ शुरू से अंत तक, और आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि हाँ वास्तव में इस चैनल पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला, फॉल्स में समय नहीं गया, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए नेचर 2 में देखिए 53 नंबर, ध्यान से आप पढ़िए। कॉपी कलम यदि हो सके तो आप लेकर बैठ जाएं, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, तो 53 नंबर में कहता है एक आदमी दूरी का 1/4 स्कूटर से, 1/4 स्कूटर से, चलिए स्कूटर को ऐसे बोल रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, 1/4 स्कूटर से, 3/8 कार से, कार को के हालांकि सी होगा लेकिन हम बस उसका एक वर्ड लिख रहे हैं, तो 1/3/8 कार से, ध्यान में रखिएगा, और शेष 48 किलोमीटर बस से तय करता है। 48 किलोमीटर बस से तय करता है, शेष 48 किलोमीटर बस से तय करता है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, तो कहता कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताइए, अब यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको खुद बतलाएंगे कि आप कहाँ पे अटकते हैं और एग्जाम में गलती करके बना करके आ जाते हैं। यदि कोई नहीं ऑप्शन दिया रहता है तब आप गलती फिक्स कर ही देते होंगे। जब देखिए बोलेगा कि हम बोले तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्न में है तो एलसीएम लीजिएगा, तो 4 8 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इस प्रकार से बोलिएगा कि अच्छा 4 8 1 का एलसीएम हो गया कितना, तो आप बोलिएगा 4 8 का एलसीएम 1 का 8 होगा। अब बोले 8 पुराने के लिए इसको कितना चाहिए, तो बोलिएगा 8 पुराने के लिए इसको 2, तो 2 1 का 2, 8 पुराने के लिए इसको कितना, तो बोले 1, 1 गुना ऊपर में 3 है तो 1 गुना 3, तो 3 हो गया। अब बोलिएगा कि चलिए 8 पुराने के लिए इसको बोलिएगा 8 से, तो 8 से इसको बोलिएगा गुना कीजिए, 80 80 64 करिए, बोलिएगा 4 8 6 की 8 चौकी 32 32 4 36, इस प्रकार से बोलिएगा। बोलिएगा ठीक है बस इतना है, तब बोलिए टोटल को मिला देंगे, टोटल पूछा तो बोलिएगा 5 364 और 5 369 हो गया, जो कि आप ऑप्शन चेक करिएगा कि 369 किसी में नहीं है, 369 तो कोई नहीं, यदि ऑप्शन है तो कोई नहीं मार दिया देंगे। तो प्यारे साथ आपका यह तो 100% है कि गलत हो गया, 369 तो हालांकि ऑप्शन में नहीं है,
तो फिलहाल आप थोड़ा देर के लिए तो चकरा जाइएगा, कैसा निकल रहा है 369 निकल रहा है और आंसर कुछ और दिया गया है। यदि नहीं रहता तो बेखौफ होकर मार देते नहीं। इस पर बोलते शेष या टोटल जोड़ दे, पूछा था कुल दूरी कितना है, टोटल जोड़ देंगे इतना हो जाए। तो ऐसे बनाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। आपको पकड़ना है कि कहाँ पे सही कैसे सही होगा, यह चीज सीखना है। तो ध्यान से देखिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं और अब बना रहे हैं आपको सही से। आप इसी प्रकार से गलत करते होंगे। ध्यान से देखिए, हम बोले यहाँ पे कहता है कि एक आदमी दूरी का 1/4 स्कूटर से जाता है। दूरी का जो भी कुल दूरी है उनमें से 1/4 स्कूटर से गया। फिर कहता है कि कार से 3/8 जाता है और जो भी कार से और शेष दूरी जो है 48 किलोमीटर बस से तय करता है। शेष दूरी बोलता है 48 किलोमीटर बस से तय करता है। शेष कह रहा है, याद रख पाइए, आप याद कीजिए शेष की बात कह रहा है। शेष जो बच जाता है ना, वह जो है 48 किलोमीटर जाता है। जो बच जाता है तो बचा का तुलना बचा से करना है ना, तो यह तो आपका अलग दे दिया गया, तो आपका निश्चित राशि है, यह आपका निश्चित राशि है या बिना निश्चित राशि है, तो तुलना कैसे कर सकते हैं। इसका भी आपका शेष क्या आपको मालूम ही नहीं है। तो देखिए, हम आपको अभी निकालने हैं कि शेष कितना है। अब यहाँ पे देखिए, इतना सा तो आपको पता चला है, जो बस से जो गया 48 किलोमीटर दूरी, जो बच गया ना, जो दूरी दोनों, जो दूरी स्कूटर से गया और कार से गया, उसके बाद जो भी दूरी बच गया कुल में, तो 48 किलोमीटर गया दूरी बस से। शेष दूरी इन दोनों को तय करने के बाद वाला दूरी 48 किलोमीटर गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम बोले 8 4 का एलसीएम लीजिएगा। 8 बोलेगा 4 को 8 पुराने के लिए कितना से गुना करते हैं, बोलेगा 2 से, तो नीचे 2 तो ऊपर में भी 2। बोले 8 पुराने के लिए 8 को कितना से गुना करते हैं, बोले 1 से, नीचे 1 तो ऊपर में भी 1, तो 3 गुना 1 3। अब बोले यहाँ पे सबसे पहली बात, 8 4 का एलसीएम लेने के बाद कितना आया था, तो 8 4 के एलसीएम आने के बाद 8 आया था। तो ये जो 8 था, चलिए यहाँ पे ये जो 8 आया था, यह आपका क्या था, कुल था। अभी ने सिखाए टाइप 6 के नेचर 1 में ही ना सिखाए, एलसीएम जब लेते हैं तो वो आपका कुल आता है। सिखाए कि नहीं, सिखा चुके हैं। तो बताइए, यह कुल है ना आपका 8 में से देखिए, यहाँ से फ्रैक्शन, यहाँ से यदि देखा जाए, रेशियो से यदि देखा जाए, तो 2 जो है कि स्कूटर से गया है और 3 जो है कहां से, कार से गया है। 2 स्कूटर 3 कार, टोटल है 8, टोटल दूरी 8 किलोमीटर जाना है। तो बताए 2 स्कूटर से चल गया, 3 कार से गया, तो टोटल बोले थे 5, तो यानी कि स्कूटर कार को मिला करके यदि दूरी बोले तो बोलेगा 5 किलोमीटर गया होगा, है ना। तो 5 गया और कितना तय करना है, रेशियो के अनुसार से 5 तय कर लिया, तो शेष कितना और तय करना, बोले 5 और 8 के बीच का अंतर 3 का है, तो शेष दूरी और ना 3 किलोमीटर जाना है। तो ये जो निकला आपका शेष न हुआ, है ना, शेष न हुआ, या 3 जो आपका है यहाँ पे, यह शेष दूरी न बचा। तो यहाँ पे आपका देखिए लैंग्वेज चेंज करके बोला अब जो शेष दूरी है, तो बस से 48 किलोमीटर दूरी तय किया शेष, तो बोले शेष का तुलना शेष से, तो यहाँ पे और 3 किलोमीटर जाना है। यहाँ बोला शेष जो बच जाता 48 किलोमीटर दूरी तय किया है ना, बोला तो 48 किलोमीटर बस से तय किया। तो यहाँ शेष और कितना तय करेगा, 3 किलोमीटर, यहाँ बोला 48 किलोमीटर, तो शेष का तुलना शेष से, शेष का तुलना शेष से याद कीजिए, और जो पूछा उससे गुना कीजिए, तभी ना आपका परफेक्ट आएगा। तो पूछा गया क्या, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो कुल 8 है ना, तो 8 से आप गुना कर दीजिए, तो आपका अब आंसर राइट आएगा। और उस साइड में जाइएगा तो आपका भटक जाइएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मैं पढ़ते वक्त आपको एक एक अक्षर को समझ के पढ़ना है क्या कह रहा है। क्लियर है, तो अब हल कीजिए। तो बोलिए 3 से कटा 16 48, अब इसको गुना कर लीजिए, 16 8 28 से, तो 128 आपका
कुल दूरी है उसका। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको लेबझा करके देगा ताकि गलत बना ले। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। चलिए अभी इस पे अभ्यास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 53 नंबर था और एक दो प्रश्न इस पे आधारित देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूज है वह सब दूर हो जाए। यदि दूर नहीं भी होता है तो आप कमेंट कीजिए, वह कंफ्यूज दूर करने का मेरा गारंटी है, हम कर देंगे दूर, पक्का क्लियर, यदि विश्वास है तो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 54 नंबर देख लेते हैं, इसी प्रकार से है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों। इससे यह होता है कि मेरा मनोबल जो है कि बढ़ जाएगा। ठीक है कि हाँ के चाहने वाला है। तो बस यहाँ पे देखिए 54 नंबर, ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। ए अच्छा है, बोले ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार है, इसका मतलब है एक कंपनी होगा कोई और ए बी सी यानी कि किसी ना किसी का नाम होगा, यह सब एक कंपनी में हिस्सेदार है। उसके बाद किसी एक वर्ष में, कोई भी एक वर्ष होगा, एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला। कोई भी एक वर्ष होगा उसी का 1/3 भाग ए को मिला लाभ का और मिला, और बी को 1/4 भाग मिला। वही कोई भी एक वर्ष होगा, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपये। देखिए यहाँ पे ऐसे उजरा देता है, बोल दिया डायरेक्ट सी को 5,000 रुपये, इन दो को फ्रैक्शन में दे दिया, फ्रैक्शन को तोड़ के बता दिया, टोटल काम तमाम करके बोल दिया कि 5,000 रुपये मिला। तो बताइए आपका निश्चित राशि सी का है, तो आपको यहाँ पे सी निकालना होगा ना पहले, तब ना सी का तुलना सी से कीजिए। निश्चित राशि सी का है ना, तब इसको देखिए, इसको भिन्न में है तो इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में बदलिए। यहाँ पे हम बदल रहे हैं तो 3 4 का एलसीएम सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए एलसीएम बताते, 3 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा। अब बोले 12 पुराने के लिए 3 में कितना से गुना कर देंगे, तो बोलेगा 3 चौके 12, 4 से कीजिए तो नीचे 4 तो ऊपर भी 4। अब देखिए इसको 12 पुराने के लिए 4 को कितना से गुना कर दे, तो बोलेगा 3 से कीजिए, नीचे 3 तो ऊपर भी 3 होगा 3। तो यहाँ पे यदि फ्रैक्शन में देखा जाए तो ए है 4 बी है 3, तो सी कितना होगा, तो ए है 4 बी है 3, टोटल कितना है, कुल बोलिए कुल कितना है, कुल आपका 12 एलसीएम आया था ना, कुल 12 है, कुल में से 4 है ए 3 है बी, तो बताइए अब सी कितना होगा, तो 4 3 7, अब 12 7 के बीच का अंतर 5 हो जाएगा सी। और यहाँ बोला है सी को 5,000, अब फ्रैक्शन के अनुसार से देखा जाए तो सी 5, तो 5,000 का तुलना 5 से, सी का तुलना सी से, जो पूछा उससे गुना, तो गुना कर दीजिए। पूछा गया क्या, देखिए ए को लाभ, तो ए के बारे में पूछा गया तो ए कितना है 4, तो 4 से गुना। बी पूछता है तो बी 3 है, 3 से गुना। पूछ देता कि ए और सी को मिला के बोलो तो 4 5 9 से गुना कर देते। पूछ देता है कि ए और बी के बीच का अंतर बोले तो अंतर से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जैसे पूछेगा, जैसे भी पूछेगा वैसे आप बना लीजिएगा। हालांकि यहाँ फिलहाल ए का पूछा, लाभ का कितना हिस्सा मिला, तो ये है यहाँ 4, तो 4 बी का पूछता है तो 3 से गुना कर देते। ठीक है, बोलता कि ए और सी को मिला अंतर बोलो तो अंतर 4 5 का 1 होता है तो 1 से गुना कर दे, बस इतना सही करना है और कुछ नहीं करना। 5 5 कैंसिल, 4 से 3 0 आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों? इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है कि एग्जाम हॉल में मिलेगा। ठीक है, तो 55 नंबर अब आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जो है प्यारे साथियों आप सब बना लीजिएगा, आपसे जो है कि सब बन जाएगा, पक्का सब बन जाएगा। लेकिन देखिए आपके लिए फिर एक सवाल प्रश्न को और बदला देते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न को होमवर्क भी देते हैं, क्योंकि मेरा एक ही सोच है, जो हम एक प्रश्न बनाए तो आपको भी कुछ ना कुछ प्रश्न देंगे होमवर्क के रूप में। ऐसा नहीं कहा 2 प्रश्न उठाए, 2 प्रश्न बता दिए और अब और हौला हौला इजी उठा लिए प्रश्न को और उसको बता करके हो गया, यानी कि टूट भंग आधा अधूरा ज्ञान सीखना, ऐसा चीज हम कदापि भी नहीं करेंगे आपके साथ। शुरू से बता रहे हैं तो यह अंत तक जाएगा, आप सिर्फ बने रहिए। आप यह मत सोचिए कि हम रजिस्ट्रो पढ़ रहे हैं,
आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो यदि आप रेशियो का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप 100% हम गारंटी देते हैं आप 50% मैथ सीख जाइएगा। और वो हम बतलाएंगे कहाँ कहाँ पे किसका यूज हो रहा है। बस लंबा मेथड ये है, तुलना करने पे आधारित, यह आपका लंबा चलेगा, उसके बाद जो भी आएगा वो आपका फटाफट खत्म होते जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए 55 नंबर आप बना लीजिएगा, 56 भी आपके लिए ही छोड़ रहे हैं, और 57 और 58, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं और 2 प्रश्न को बनाए और एक प्रश्न को लास्ट वाला जो 59 नंबर है यह प्रश्न को भी हम बना रहे हैं। यानी कहने वाला 3 प्रश्न हम बनाए, 4 प्रश्न आपके लिए होमवर्क छोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जो है कि मालूम ही नहीं चलेगा कि हम मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। ऐसा मेथड, ऐसा तरीका से बताएंगे, लगेगा कि आमना सामना पढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो जिस प्रकार से ऑफलाइन में पढ़ते होंगे तो आपको होमवर्क के रूप में मिलता होगा ना कुछ कुछ, उसी प्रकार से आपको यहाँ भी होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ताकि आप इतना अभ्यास कर लीजिए कि आप जो है कि बहुत बहुत ठोस हो जाइए, है ना। तो चलिए, इस प्रकार से अब 59 नंबर जो है हम बता रहे हैं। अब देखिए, बस कुछ ना बनने का आपसे भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न बताते, हो सकता है आप अटक जाइएगा। कहता कि एक किसान अपने ऐन गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि ऐन गाय कितना है मालूम नहीं, लेकिन 4 बेटों में बांटा गया यह मालूम है। 4 बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4, यह तो मालूम है ना। अब देखिए यहाँ पे कि पहले बेटे को आधा का मतलब हुआ 1/2, हम बोलेंगे 50 का आधा, तो बोलिएगा 25, तो वह कैसे, तो यहाँ पे ऐसे 50 का आधा का मतलब 1/2, तो यहाँ से ऐसे कटा कर बोले 50, ना कि 50 का आधा बोले। अच्छा, 50 का आधा 25, 25 50, वैसे वाला नहीं, आधा का मतलब 1/2 से गुना कर देते हैं तो वह आधा निकल जाता है। तिहाई बोलेगा तो 1/3 करेंगे, 1/3, जिसका भी तिहाई करेगा बोलेगा तो 1/3 से गुना कर देंगे तो आपका उसका तिहाई निकल जाएगा। चौथाई बोलेगा तो 1/4। आपको ऐसे छोटा मोटा चीज याद रखना है, नहीं यदि भूलने का संभावना है तो कॉपी में कोई साइड लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कहता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरी को 1/4, तो पहले बेटे को आधा, दूसरी को 1/4 का मतलब 1/4, 1/4, तीसरी को 1/5 हिस्सा, तीसरी को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 7 गाय मिलती है। अच्छा, चौथा को बोल दिया 7 गाय, देखिए यही सब में तो आप अटक जाइएगा। यहाँ पे चौथा को कितना मिला है मालूम नहीं है, और आपके मन में होगा कि चौथा को 7 मिला होगा, लेकिन यहाँ पे चौथा के फ्रैक्शन के रूप में मालूम ही नहीं कि कितना दिया है, लेकिन इसको डिक्लेयर कर दिया है कि चौथा को जो भी है निश्चित तौर पे देखा जाए तो 7 मिल गया है ना। और यहाँ पे चौथा कितना है मालूम ही नहीं, तो उसको मालूम करने के लिए यहाँ पे देखिए 59 नंबर था ना, हम बोले कि जब भिन्न रहे तो एलसीएम ले लीजिए। बोले 5 4 2 का एलसीएम 20, तो बोले 20 हुआ, तो 20 जो हुआ टोटल 20 है, याद रखिए। तो 20 बढ़ाने के लिए 2 को कितना से गुना करें, बोलेगा 10, नीचे 10 तो ऊपर भी 10। यदि आप ऐसे अटक रहे हैं कि आप गुना कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्यारे साथियों आप लिख करके बोल सकते हैं कि अच्छा 20 है तो प्रत्येक पद में 20 से गुना कर दीजिए। यदि आप इतना सा थोड़ा सा समझ गए हैं तो आप बिना लिखे अंदाज से भी बोल सकते हैं। अच्छा 2 है, यहाँ 2 है तो 20 होगा तो कटाएंगे तो 10 बार में हो जाएगा। बोले 4 है तो इधर 20 होगा, 4 5 20, 5 हो जाएगा, 5 जगह 5। बोले 20 है 5 है तो 5 4 बार में कटेगा, 4 1 4, इस प्रकार से बोल। या फिर इसको इग्नोर कीजिएगा तो आप बोलेगा अच्छा 2 है, 2 को कितना से गुना करें 20 हो जाए, बोलेगा 10, नीचे 10 तो ऊपर भी 10। बोले 4 है, 4 को कितना से गुना करें 20 हो जाए, बोले 5, नीचे 5 तो ऊपर भी 5 जगह 5। बोले 5 है 20 पर आएंगे तो कितना से गुना कर दें, तो आप बोलिएगा इसको 4 से नीचे 4 तो ऊपर भी 4 1 4, इस प्रकार से कर सकते। अब आपका मर्जी है कैसे करना है। ठीक है,
तो आपके ऊपर डिफरेंस करता है किस प्रकार से हमको करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों को देख कितना दिया है, फ्रैक्शन में देखा जाए तो 10, 5, 4 यानी टोटल मिला जाए टोटल है 20, और यहाँ से टोटल देखा जाए तो 19, तो 19 और 20 में अंतर कितना 1, तो यहाँ जो 1 है फ्रैक्शन में आपको चौथा को मिला है 1, जो कि आपको नहीं दिया गया था। और यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज में हो गया है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा 7 दिया है चौथा, लेकिन नहीं, वो आपको निश्चित में बोल दिया कि 7 फ्रैक्शन के रूप में आपको नहीं दिया, इन अनुपात के रूप में जो है रेशियो के रूप में आपको यह दिया ही नहीं था, ये निश्चित तौर पे दे दिया बुक में इतना है। लेकिन यहाँ पे हम जब निकाले फ्रैक्शन के रूप में तो पता चला चौथा भाग 1 है, इसलिए हम बोले कि चौथा भाग का तुलना चौथा भाग से कीजिए। अब तो 7 का तुलना 7 से, 7 का तुलना 1 से, पूछा गया जो उससे गुना कर दीजिए, बस कुछ नहीं। तो देखिए पूछा गया क्या, तो n का मान कितना है, यहाँ पे n जो है ना ये आपका टोटल है, ये जो टोटल है ना यही ना n था, यानी किसी को ना बांटा गया सब में, तो बस n का मान पूछा गया। यहाँ पे आप अटक सकते, n कितना है मालूम नहीं है, लेकिन प्यारे साथी n गाय को ही ना बांटा गया, तो n यानी टोटल, तो टोटल यहाँ पे कितना 20, तो आप 20 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 140 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों, इस प्रकार से अब आप जो है कि बना लीजिएगा। तो प्यारे साथियों 59 नंबर तक आपका कंप्लीट, यानी कि टाइप 6 का नेचर 1 खत्म, नेचर 2 खत्म। अब नेक्स्ट दिन आगे देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं प्यारे साथियों। यदि आपको पसंद आया है, यदि आपके दिल को छुआ है, तो आप कृपया करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, और हो सके तो ग्रुप में शेयर कर दें बस। और कोई भी तकलीफ बुझाए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बना है, आप वहां पे कमेंट कीजिए, हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। तो बस यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।